आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा शर्मा संस्कृत शिक्षक संघ की ओर से कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक सेमुसी का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला, जो कि महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें मानव के साथ सभी जीव जंतुओं के प्रति समान दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। जैसे कि आप जानते हो, महाभारत विश्व का सबसे विशालतम पर्व है। उसी के वन पर्व से उद्धृत इस कहानी में बताया गया है कि माँ की ममता अपनी सभी संतानों के लिए समान ही होती है। उसके लिए किसी छोटे बड़े कमजोर या शक्ति संपन्न में कोई भेद नहीं होता। वह भेद बुद्धि से अपनी संतानों को प्रेम नहीं करती, बल्कि जो पुत्र दुखी है उसके लिए स्वयं भी अधिक संवेदना रखती है। माता के लिए सभी समान हैं। अब हम अपने पाठ का अनुवाद देखते हैं। कश्चित् कृषक वलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् माने कोई, कश्चित् माने कोई, कृषक माने किसान, बलिवर्धाभ्याम 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेत में जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम सख्त च आसीत्। उन दोनों में से एक शरीर से कमजोर था। जवेन माने गति से, जवेन का मतलब क्या होता है? गति से। गंतुम जाने में, सख्त च आसीत् असक्त था वो। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदमानः अवर्तत। अतः किसान तम, उस कमजोर वृषभम बैल को, तोदनेन का मतलब होता है डंडे से। क्या? डंडे से। नुदमान है, मारता हुआ था, मार रहा था उसको। सह वृषभ हल मूढ़ाम गंतु असक्त क्षेत्रे पपात। वह बैल हल मूढ़ाम, हल को उठाकर, गंतुम माने ले जाने में असक्त था, इसलिए क्षेत्रे पपात, क्षेत्र में ही, खेत में ही गिर गया। क्या कर गया? खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध कृषि वलः तम उत्पायतुम बहुवारम यत्नम अकरोत। क्रुद्ध माने क्रोधित हुए। कृषि बल का अर्थ होता है किसान। कृषि वाला माने किसान। तम उत्पायतुम, यहाँ पे जो तम शब्द है बैल के लिए आ रहा है, उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषः न उत्थित, फिर भी जो बैल था वो नहीं खड़ा हुआ। भूमौ पतिते स्वे पुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरवे नेत्राभ्यम अश्रुणि अवारिशन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सर्वधेनुनाम, सभी गायों की, धेनु माने गाय, सर्व माने सभी की, गायों की जो माँ है, सुरवे नेत्राभ्यम अश्रुणि अविराशन, उसने उसकी आंखों से, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपताम अपृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को, दैन्य अवस्था, जैसे वो रो रही है अपने बच्चे के लिए, उस अवस्था को देख करके सुराधिप, सुराधिप का मतलब क्या होता है? इंद्र। ताम अपृच्छत, उससे पूछा। अब ये जो ताम शब्द है यहाँ पे धेनु के लिए है। आई सुबह किमरोदसी, अरे कल्याणी क्यों रो रही हो? उच्चताम कही है इतिसा च, और वह उसने क्या कहा? देखिए अब धेनु ने, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदामि कौशिक। देखिए यहाँ पे हम पहले त्रिदशाधिप का अर्थ होता है इंद्र, कौशिक इसका भी अर्थ इंद्र होता है। यहाँ पे ये दोनों, और ये हमने पहले सुराधिप देखा था। इन तीनों शब्दों का अर्थ कौशिक यानी इंद्र है, इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो क्या कह रही है? वह माने हमारे द्वारा, वह माने हमारे द्वारा, कश्चित माने किसी को भी, विनिपातो न, किसी को नहीं गिराया गया। हे इंद्र, हमारे द्वारा किसी को नहीं गिराया, यानी हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया, बल्कि मेरे पुत्र को ही गिरा दिया गया है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र के लिए सोच रही हूँ। कौशिक तीन रोदमी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो वो क्या कह रही है कि हे स्वर्ग के राजा, हमने किसी को नीचे नहीं गिराया, मैं तो अपने गिरे हुए बेटे के बारे में सोच रही हूँ। ये कौशिक इसीलिए रो रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैसे अपनी माँ ने अपनी यहाँ पे ममता को व्यक्त करा है कि वो अपने गिरे हुए पुत्र के विषय में सोच रही है और उसी को लेकर रो रही है। तो जो इंद्र हैं,
जो देवताओं के राजा हैं वो भी इस बात को देख करके द्रवित होते हैं और क्या कहते हैं, देखिए, भो वासव पुत्र से दैन्य दृष्टवा अहम रोधि में, क्या कह रही है गया है कि हे इंद्र, पुत्र की इस दैन्य दृष्टि को देखकर मैं रो रही हूँ। से दीन इति जानन अपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, ये बात जान रहा है किसान कि कमजोर है, फिर भी क्या कर रहा है, इसको बहुधा पीड़यति, बहुत मार रहा है। से कृष्येण भारम उद्भयति, और क्या कर रहा है, इसे जबरदस्ती भार बहन करवा रहा है। इतरम इव धुरम बोडुम से ना सकनोति, यह क्या कर रहा है कि ये भार को ढोने में, उद्भयति माने ले जाने में, ढोने में, बोडू माने धुर माने जुआ होता है, बोडू माने ढोने में, स न सकनोती समर्थ नहीं है। ये जो जुआ है इसके कंधों, जो आपने देखा होगा गांवों में एक लकड़ी का जुआ होता है, मतलब उसके जो दोनों बैलों के कंधों पर रखा जाता है उसको जुआ कहा जाता है। उस जुए की बात हो रही है कि उसको ये ढोने में समर्थ नहीं है। ये तद भवान पश्यति ना, आपने ये देखा है ना, इति प्रत्युवचत, ऐसे बोल। फिर इस पर वो बोले, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्व अपि तब अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे भद्रे, हे कल्याणी, नूनम माने निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से, मैं यहाँ पे इसका अर्थ लिख देती हूँ, नूनम माने निश्चित रूप से। सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के होने पर, सस्वपी होने पर भी, तब माने तुम्हारा, अस्मिन एव इस पर, इस जो कमजोर बैल है उसके बारे में बात हो रही है। एतादृश्यम वात्सल्यम कथम, इतना प्यार कैसे। इति इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि प्रत्यो, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोली, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्रम समम एव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्र से अव्य अधिक कृपा। मे माने मेरे, पुत्र सहस्त्रम हजारों पुत्र हैं, सर्वत्रम सममेव में सभी मेरे लिए समान है। क्या कह रही है वो कि मेरे हजारों पुत्र हैं फिर भी मेरे लिए सभी समान है। सहस्त्र माने हजारों होते हैं और सर्वत माने चारों ओर, यानी सब पर, सममेव समान ममता है मेरी, कि मेरे यदि मेरे हजारों पुत्र हैं लेकिन मेरी सब पर ममता समान है। परंतु हे शक्र दीनस्य तु सत पुत्रस्य अभ्यधिक कृपा, हे इंद्र, शक्र भी देखिए उनका ही पर्यायवाची है इंद्र का, कि दीनस्य जो गरीब होता है, कमजोर होता है, गरीब में नहीं शरीर से गरीब है यहाँ पे वो, पुत्रस्य पुत्र पर अभ्यधिक कृपा, अधिक कृपा होती है। माँ की ममता किस पर ज्यादा होती है, जो कमजोर बच्चा होता है। आप अपने ऊपर ही देखिए, घटा के देखिए, जब हमारे शरीर के किसी पार्ट अंग में लग जाते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी अंग पर बार बार जाता है, हम उसी की देखभाल करते हैं। तो वही माँ के साथ होता है, जो बच्चा कमजोर होता है माँ की ममता उस पर होती है। बहुनी अपत्यानि में संतति थी सत्यम, मेरी बहुत सारी संतान है, ये सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी, तथापि माने फिर भी, अहम माने मैं, एतस्मिन् पुत्रे इस बेटे पर विशिष्ट रूप से आत्मवेदना, अपने दुख को अनुभव करती हूँ। यह तो ही क्यों, अयम अन्यभ्यो दुर्लभ है, क्यों ये दूसरों से कमजोर है। सर्वस्व अपेतेषु जननी तुल्य वत्सलावे, सभी संतानों पर माँ की जो ममता है वो समान होती है। तथापि दुर्बल सुते मातु अव्यधिक कृपा सहजेविति, फिर भी कमजोर बच्चे पर माँ की जो ममता होती है वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। अव्यधिका माने ज्यादा, कृपा जो होती है सहज स्वाभाविक है। माँ इसमें जानबूझ के कुछ नहीं करती। और यही होता है, जब दर्द होता है किसी हमारे अंग में, हमारा ध्यान उसी पर जाता है, हम जानबूझ के थोड़ी कर रहे कि उस पर ध्यान जाए हमारा, लेकिन जाता है क्योंकि वहाँ दर्द हो रहा है। ऐसे ही सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मित आखंडलस्य अपि हृदय द्रवत, सुरभि के ऐसे वचनों को सुन करके आश्चर्यचकित हुए इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। स च ताम आसंत्यत गच्छ वस्य सर्वम भद्र जायेत, उन्होंने उसको क्या आश्वासन दिया कि जाओ पुत्री, सर्वम भद्रे जायते, सब कुछ कल्याण में ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवै च स प्रवर्ष समझायत है। अचिराद चिर माने होता है लंबे समय तक, अचिर माने जल्दी ही, चंडवातेन तेज हवाओं से, मेघ रवै च मेघ की गर्जनाओं के साथ, प्रवर्ष समझायत है बारिश हुई। पश्यते एव सर्वतः जलोपल्लव संजात है,
देखते ही देखते चारों ओर पानी पानी हो गया, यानी अच्छी मूसलाधार बारिश हुई। कृषक हर्ष अतिरेकेण कर्णाभिमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहमागत। किसान हर्ष अतिरेकेण, खुशी की अधिकता में, कर्षण अभिमुख, कर्षण माने खींचने से, अभिमुख होकर मतलब उसको खींचने का काम, यानी खेत की जुताई का काम छोड़ करके वृषभौ नीत्वा, बैलों को लेकर के घर आ गया। अपत्येषु सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत। अपत्य मन होता है संतानों पर, सर्वेषु माने सभी, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों पर माँ का जो प्रेम होता है स्वाभाविक होता है, परंतु माता सा माता दीने पुत्रे कृपार्ध भवेत, जो लेकिन जो उसका कमजोर पुत्र होता है, माँ की जो ममता होती है उस पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। क्या? दीने, कमजोर बच्चे पर। तो माँ की ममता किस पर ज्यादा होती है? कमजोर बच्चे पर ज्यादा होती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि माँ की ममता सब पर समान है, लेकिन जब कोई बच्चा उनका पीड़ित होता है तो उनकी ममता उस पर स्वाभाविक रूप से चली जाती है। अब हाँ, अपने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कृषक किम करोति, इसमें किसान क्या कर रहा था? कृषक क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंजति, इसमें माता किस लिए आंसू बहाती है? माता सुरभि भूमौ स्वपुत्रम पतितम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति, इसमें मतलब भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके आंसू बहाती है। मातु अधिक कृपा कस्मिन् भवति, माँ की अधिक कृपा किस पर होती है? मातु सुरभि, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? मातु अधिक कृपा दुर्बले सुते भवति, जो कमजोर बच्चा होता है उस पर होती है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, ग, इसका देखिए उत्तर, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नम इति उत्तरम ददाति यत् भूवासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा एम रोदिमि स दीन इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीड्यति स कृष्येण भारम उद्भवति इत्रमिव धुरम वोढुम स न शक्नोति एतत् भगवान पश्यति न इति। यानी जो सुरभि है वो क्या कहती है इंद्र के प्रश्न का उत्तर, ये इंद्र मेरे पुत्र की दैन्य दृष्टि को देखकर मैं रो रही हूँ, वह कमजोर है, ये जानते हुए भी किसान उसको पीट रहा है। स कृष्येण भारम उद्भवति, वो कठिनाई से उस भार को ढो पा रहा है। इतरम अपनी धुरम वोढुम न शक्नोति, वो उस जुए के भार को वहन करने में समर्थ नहीं है। ये सब देख रहे हो ना आप, इस तरह वो उनके प्रश्न का उत्तर देती है। इंद्र दुर्बल वृषभ से कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने उस कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र दुर्बल वृषभ से कष्टानि अपाकर्तुम घोर वृष्टिम कृतवान, तेज मूसलाधार बारिश कर दी थी। जननी की दृष्टि भवती, माँ कैसी होती है? जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्य वत्सला भवती। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद है? पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रस्य च संवाद विद्यते। अब हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें क स्तंभ में दत्तान पदानां मेलनम ख स्तंभेन च समानार्थक पदई कुरुते। अब हम ये जान लेते हैं समानार्थक पद क्या होते हैं। जो समान अर्थ वाले होते हैं वो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थक पद कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको मिलान करना होता है और मिलान करने से अच्छा होता है हम उसके सामने ही उसका अर्थ वाला शब्द लिखें। कृच्छ्रेण, इसका अर्थ होता है कठिनाई से। तो देखिए अर्थ को जानना जरूरी है, जब हम पाठ के अनुवाद को कर रहे हैं तो अर्थ जान लेते हैं, अर्थ जान लेते हैं तो समानार्थक पद आसानी से लिख लेते हैं क्योंकि उसी में ही उन शब्दों का भी प्रयोग हुआ होता है। पर आप समान विभक्ति और उसके द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, जैसे चक्षुभ्याम, नेत्राभ्याम, जवेन, द्रुत गत्या, दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इंद्र, इंद्र माने इंद्रिय होता है, वाशव, पुत्रा, सुता, शीघ्रम, द्रुत गत्या, बलिवर्द, बलिवर्द का मतलब क्या होता है? वृषभ। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें क्या है, प्रश्न निर्माण करना है। हमें क्या करना है? प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण करते समय हमें किम शब्द रूप मतलब
तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। और हमें उस प्रश्न निर्माण करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो रेखांकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति, लिंग और वचन है। हमें उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग में प्रश्न निर्माण करना होता है। अब जैसे हम देखते हैं, स कृच्छकेण भारम उद्वहति, कृच्छकेण इसमें पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, कठिनाई से, तो क्या हो गया केन। अब ऐसे ही सुराधिप, पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है तो क। अन्यभ्यो केभ्यो, ऐसे ही धेनु नाम, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, वो है षष्ठी व्यक्ति है, बहुवचन है तो कासाम। सहस्त्राधिकेषु सप्तमी बहुवचन है तो कीदृशेषु। तो इस तरह हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। अग्रिम प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुते। यहाँ पे संधि करनी अथवा संधि विच्छेद करा। जैसे कुर्वन जमा आसीत, यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है, न में आ मिल गया, कुर्वन आशीत बना। यदि यहाँ पे हलंत होता तो या तय होता तो संधि बदल जाती। तयोर एक, तयो जमा एक, यहाँ पे विसर्ग संधि है। यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि होती है। संधि में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद। न जमा उत्थित है, यहाँ पे ए और उ को ओ हो गया और ये गुण संधि हो गई। सस्वपि, सस्सु जमा अपि, यहाँ पे भी क्या है, उ को व हो रहा है, ये यण संधि का उदाहरण है। क्या हो रहा है यहाँ पे, उ को व हो रहा है, उ को व हुआ ब, और क्या हुआ, अब उ को व हुआ तो से आधा रह गया, लेकिन हम यहाँ पे व हो गया, व भी आधा ही है, लेकिन ए मिल गया तो ये पूरा हो गया, तो ये वाला आपका बन गया हिस्सा है। तो इस तरह ये संधि हो गई। फिर अगले णैग में तथा जमा अपि जमा अहम जमा ए तस्मिन। तथा जमा अपि, यहाँ पे दीर्घ संधि है, आ और ए मिलके आ हो रहा है, और अपि जमा अहम में ई को ये हो रहा है, ई को क्या हो रहा है, ये। यहाँ पे ये यण संधि का उदाहरण है, जैसे मैंने उ को व किया था ऐसे ई को ये होगा और ये हमें ए मिल जाएगा अहम का। फिर अहम जमा ए तस्मिन, यहाँ केवल संयोग मात्र है, में ए मिल गया है। बहुनी अपत्यानि, ये भी यण संधि का उदाहरण है, ई को ये हो रहा है। जलो पल्लव, जल जमा पल्लव उपपल्लव, तो अ और उ को क्या हो रहा है, यहाँ पे ओ हो रहा है, और इस तरह ये क्या है, ये गुण संधि का उदाहरण है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें क्या है, पांचवा प्रश्न है, इसमें अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्त। सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है पांचवें इसमें। अब सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पे आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, यानी जो सबका नाम है वो सर्वनाम है। जैसे यह है, वह है, मैं, तुम दोनों, तुम सब, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न को, पांचवें प्रश्न को। सच अवदत भो वासव एवं वृषम दुखिता अस्मि। वह बोली, हे इंद्र, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। सा शब्द जो है यहाँ किसके लिए आ रहा है, ये सुरभि के लिए आ रहा है, सुरभि। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोधमी, पुत्र की दैन्य दृष्टि को देखकर मैं रो रही हूँ। अहम किसके लिए आ रहा है, ये भी सुरभि के लिए आ रहा है। स दीन इति जानन अपि कृषक तम पीड़यति, जो स वह कमजोर है, ये जानते हुए भी किसान उसको पीट रहा है, तो स किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे बलिवर्दा है, बल के लिए आ रहा है। मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरी बहुत सारी संतान, ये बात कौन कह रही है, सुरभि कह रही है, तो सुरभि। सच है ताम एवं अशांत, उसने उसको सांत्वना दी, किसने दी थी, इंद्र ने सांत्वना दी थी सुरभि को, तो स शब्द यहाँ पे इंद्रा, इंद्र के लिए आ रहा है। देखिए के लिए आ रहा है इसलिए चतुर्थी हम लगा रहे हैं हर शब्द में। सहस्त्रेषु पुत्रेषु सस्सु अपि तब अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों से में से इस पर विशेष प्रीति है। तब माने तुम्हारी, तो यहाँ किसके लिए आ रहा है, तब सब सुरभि के लिए आ रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा, उदाहरण अनुसार अनुसृत्य पाठात चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। इसमें क्या करना है, जो धातु है उसको अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे श्रुत्वा है, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है। कुर्वन आशित, तो इसमें क्या है, क्री धातु श्रुति प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश धातु कत्वा प्रत्यय है, और जानन में वह धातु ज्ञा धातु श्रुति प्रत्यय है, और बोडु में वह धातु तुमुन प्रत्यय। विशिष्य में बी उपसर्ग है, शिष्य धातु और लेप प्रत्यय है। कत्वा और जो लेप होता है दोनों ही कर के अर्थ में आते हैं, तो यहाँ पे लेकिन इसमें एक ही अंतर है, यहाँ पे उपसर्ग आ रहा होता है। नीतवा, नी धातु कत्वा प्रत्यय। अब हमारा अंतिम प्रश्न है जिसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है हमको।
विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हमने ये पाठ में जैसे देखा था, कश्चित है, कश्चित माने कोई, कौन? कृषक। दुर्बलम, कौन था दुर्बल? वृषभ। क्रुद्ध, क्रुद्ध कौन था? कृषि वाला किसान था, तो उसके लिए क्या विशेषण आ रहा है? क्रुद्ध। सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, कहती है ना सुरभि मेरे तो हजारों पुत्र है, तो सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु। अब है अधिक, कृपा। विस्मितः, कौन था विस्मित? इंद्र विस्मित थे, विस्मित आखंडल है। तुल्य वत्सला, कौन थी ये तुल्य वत्सला? जननी होती है, यानी माँ, जो पुत्रों पर समान स्नेह रखने वाली कौन होती है? माता। आप सभी को धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हमने इसको बहुत बेहतर बनाने का प्रयास किया है और हम इसी तरह ये प्रयासरत रहेंगे आप सभी को पुनः पुनः हमारा